अब तक हमने जाना कि यूपीवीसी फिक्स विंडोज के लिए एक्सेल फॉर्मेट की शीट में कॉलम्स और रोज को कैसे डिजाइन करना है। साथ ही हमने ये भी सीखा कि फ्रेम साइज, जीआई साइज, बीट साइज, ग्लास साइज और रिमार्क्स के लिए अलग अलग कॉलम्स कैसे तैयार किए जाते हैं, ताकि एक ही शीट पर पूरा डेटा आसानी से मैनेज किया जा सके। और अब इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मेजरमेंट वाले कॉलम में मेजरमेंट साइज कैसे लिखा जाता है। साथ में ये भी जानेंगे कि आउटर फ्रेम में वेल्डिंग का जो नंबर प्लस करते हैं, उस नंबर को कैसे ऐड करते हैं फ्रेम में। और ये भी जानेंगे जीआई, बीड और ग्लास साइज का फॉर्मूला को किस तरह से सेट किया जाता है, ताकि सारे साइजेस अपने आप कैलकुलेट हो जाएं। जब हम फिक्स विंडोज का मेजरमेंट साइज टाइप करेंगे मेजरमेंट वाले कॉलम में तब। और ये भी जानेंगे कलर को कैसे अप्लाई करते हैं कॉलम और रोव में। और ये भी जानेंगे इस वीडियो में सीट को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब सेट करते हैं फॉर्मूला को। रोव 11 कॉलम बी में टाइप कीजिए सीरियल नंबर 1। मेजरमेंट साइज वाले कॉलम के विड्थ में एग्जाम्पल के लिए टाइप कीजिए 1500। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब हाइट वाले कॉलम में जाने के लिए राइट एरो पे क्लिक कीजिए। हाइट वाले कॉलम में लिखिए 1400। सीरियल नंबर वाले कॉलम में लिखिए 1। अब फ्रेम साइज वाले कॉलम के विड्थ में =2 का सिंबल यूज करेंगे। =2 करने के बाद मेजरमेंट वाले कॉलम में विड्थ को सेलेक्ट कीजिए। अब प्लस कीजिए। अब वेल्डिंग वाले कॉलम के सामने वाले नंबर को सेलेक्ट कीजिए। अब F एंड 8 के बीच में डॉलर सिंबल अप्लाई कीजिए और अब इंटर कीजिए। क्वांटिटी 2। अब राइट एरो पे क्लिक कीजिए। अब यूज करेंगे इक्वल्स सिंबल को और सेलेक्ट करेंगे मेजरमेंट वाले कॉलम में हाइट को। अब यूज करेंगे प्लस वाले सिंबल को। अब सेलेक्ट करेंगे वेल्डिंग वाले कॉलम के सामने वाले नंबर को और अब F एंड 8 के बीच में यूज करेंगे डॉलर सिंबल को। अब इंटर करेंगे। अब आप देखेंगे वेल्डिंग का 6 mm फ्रेम साइज में प्लस हो गया है। अब फिर से राइट एरो पे क्लिक करेंगे। अब क्वांटिटी वाले कॉलम में टाइप करेंगे 2। अब हमें एक और शीट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इस शीट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे एक नया शीट्स ओपन हो गया है। अब इस शीट्स को रिनेम कर लेंगे ताकि हमें याद रहे इस सेकंड वाले शीट्स का क्या काम है। रिनेम करने के लिए शीट्स 2 पे डबल क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे फॉर्मूला शीट्स और अपने हिसाब से कोई भी कलर ऐड कर लेंगे। हमें रेड पसंद है तो हम रेड कलर यूज करेंगे। कलर ऐड करने के लिए शीट्स 2 वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन कलर का है। अब कलर को सेलेक्ट करेंगे। रोव 2 कॉलम बी में टाइप करेंगे जीआई। जीआई के नीचे वाले कॉलम में टाइप करेंगे 100। अब वापस आएंगे शीट्स 1 में। शीट्स 1 में आने के लिए शीट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब शीट्स 1 पर क्लिक करेंगे। सीरियल नंबर में टाइप करेंगे 1। अब जीआई साइज के विड्थ के नीचे वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यूज करेंगे इक्वल्स टू सिंबल को। अब फ्रेम साइज के विड्थ को सेलेक्ट करेंगे, माइनस सिंबल यूज करेंगे। अब वापस आएंगे शीट्स 2 में, सेलेक्ट करेंगे 100 को। B एंड 3 के बीच में यूज करेंगे डॉलर सिंबल को। अब इंटर करेंगे। क्वांटिटी वाले कॉलम में 2 टाइप करेंगे। अब राइट एरो पर क्लिक करेंगे और यूज करेंगे इक्वल्स टू सिंबल को। अब फ्रेम साइज के हाइट को सेलेक्ट करेंगे, माइनस सिंबल यूज करेंगे। अब वापस आएंगे शीट्स 2 में, सेलेक्ट करेंगे 100 को। B एंड 3 के बीच में यूज करेंगे डॉलर सिंबल को। अब इंटर करेंगे। अब आप देखेंगे फ्रेम का जीआई साइज निकल गया है। क्वांटिटी में 2 टाइप करेंगे और अब राइट एरो पे क्लिक करेंगे और सीरियल नंबर में 1। अब बीट साइज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब आएंगे फॉर्मूला शीट्स नंबर 2 में। अब फॉर्मूला शीट्स में रोव 2 कॉलम डी में टाइप करेंगे बीट और अब रोव 3 कॉलम सी में टाइप करेंगे 2 और अब 2 के सामने वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यूज करेंगे इक्वल्स टू सिंबल को और वापस आएंगे शीट्स 1 में और सेलेक्ट करेंगे।
इन साइड कॉलम के सामने वाले नंबर को। अब यूज करेंगे इनटू सिंबल को। अब आएंगे शीट्स 2 में और सेलेक्ट करेंगे 2 को। अब C एंड 3 के बीच यूज करेंगे डॉलर सिंबल को और अब इंटर करेंगे।